हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर की। ओके, यहाँ पे हम लोग अपने पार्टनर की रीडिंग करेंगे, तो हर की टाइमलेस रीडिंग रहेगी। आप जब भी इसको देखते हैं ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड हर रिश्ते से रेजोनेट करेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ एंड कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस, थर्ड पार्टी, जो भी होगा सबसे रेजोनेट करेगी। आपको ना इंट्यूशन आ जाएगी कि ये पार्ट आपका है, ये पार्ट नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पार्ट पार्ट में रीडिंग रेजोनेट करती है। कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है, कुछ आपको समझ में आ जाएगा, नहीं है तो आपके पार्टनर की फीलिंग है वो उनसे रेजोनेट कर जाएगा। और कुछ ऐसा होगा कि कुछ आपसे करेगा, कुछ आपसे नहीं करेगा। तो आपको इंट्यूशन खुद आ जाएगी। आपको अपने भगवान का नाम लेना होगा। तो आप अपने भगवान का नाम लीजिए, जिनको भी आप मानते हैं। 11 बार कम से कम लीजिए, ज़्यादा बार जितने भी बार चाहे उतने बार ले सकते हैं। और अपने पार्टनर का सम्मान से ध्यान करिए, ठीक है। जो जैसे भी सब पार्टनर हो आपके, पॉजिटिव थिंकिंग आए माइंड में, निगेटिव आए, खुद को फोर्स मत करिए। जो आ रहा बेहतर है। बस आपको क्या करना है कि आपको सम्मान रखना है अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। एंड मैं कुछ एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या जो भी है, ठीक है, मुझे लगता है एक परीक्षा है भगवान के हिसाब से, ठीक है। भगवान आपसे एक परीक्षा ले रहे हैं। आप प्रार्थना करो ईश्वर से और खुद को हील करो। खुद को बेहतर से बेहतर बनाते जाओ, खुद के काम में ध्यान दो और हील करते जाओ खुद को, ठीक है। हो सकता है टाइम बहुत लंबा हो सकता है टाइम बहुत छोटा हो, कुछ भी हो सकता है। आप बस ये चीज़ याद रखो कि एग्ज़ाम है चल रहा और आपको देना है। आप खुद को बस ये चीज़ याद रखो कि गलती आपसे कोई ना हो, ठीक है। आपसे कोई गलती ना हो, बस आप उस चीज़ को, क्योंकि मैसेज आ रहे हैं कुछ लोगों के कि थर्ड पार्टी है, तो आप ये चीज़ देखो कि बस पाप ना हो आपसे। बाकी हर चीज़ का एक समय होता है, भगवान ने खुद तय करके रखी है। आप खुद को हील करो। आप जिको जो काम दिया गया है, जो सेवा दी गई है वर्तमान में कि आप ये काम करो, आप वो करो। अगर आपको अपने पति या पत्नी की हैं आपके और आपको प्यार किसी और से है, तो आप जो करंट में हैं आप उनका ध्यान बहुत रखो। उनके आपकी तरफ से उनके लिए कोई पाप ना हो जाए, ठीक है। और बाकी प्रार्थना ईश्वर से करते रहो। ईश्वर ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ देखते हैं, उनको हर चीज़ पता होती है, ठीक है। आप समझो इस बात को, ठीक है। वो आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो बस आप किसी को अभी बुरा ना करें, पाप ना करें, अपने आप को हील करते रहें, सबकी मदद करें, सबका अच्छा करें। और भगवान से भी ये चीज़ बोलते रहें कि मेरे पास भी एक सिचुएशन है इस तरह की। उनसे अपना बोलते रहें कि देख लें। हो सकता है टाइम आपका बहुत लंबा हो सकता है बहुत कम हो, ठीक है। लेकिन भगवान जो करता है बेस्ट करता है, ठीक है। हो सकता है आपको इसी तरीके से कुछ सिखाना हो। तो आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ठीक है। सम्मान से आप उनका नाम लीजिए और अपने भगवान का नाम 11 बार लीजिए और प्रार्थना करिए कि रीडिंग आपकी आपको मिले। अच्छी मिले, बुरी मिले, जैसी भी मिले, पर आपकी रीडिंग आपको मिले। ओके। एक मेरे माइंड में और भी थॉट आ रहा है कि आपको जिन लोगों को ये लगता है कि आपके पार्टनर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं और हैं या दूसरों का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको चाहते हो, बेस्ट है। लेकिन आप एक चीज़ और याद रखो कि आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप अकेले चल सको। तो आप अकेले चलो, पावरफुल रहो। उनको आना होगा, जब टाइम आएगा, डिवाइन टाइम, वो आ जाएंगे, ठीक है। बस आप अपना याद रखो कि आपकी तरफ से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आप लोग अपने अपने पार्टनर को याद करें। मुझे ना किसी के बच्चे दिख रहे हैं और बच्चों में भी बेटा बेटा कम, बेटी ज्यादा दिख रही है। छोटा बच्चा मतलब बिटिया।
हो सकता है ये आपका, तो मुझे नहीं लग रहा है, ये आपके पार्टनर का कोई है, बड़े भैया हैं या तो उनकी बिटिया है, या तो इनकी बहन की बिटिया है, या इनकी फैमिली में किसी की बिटिया है जिससे ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं। सिर्फ़ दिख रहा है कि ये इससे अटैचमेंट रखते हैं। हे भगवान जी, मुझे रीडिंग दो इन लोगों की। एनर्जीज़ भेजो प्लीज़। पता है, याद कर रहा है कोई किसी को, ठीक है? कोई किसी को याद कर रहा है और उस बच्चे को ज़्यादा एक चीज़ दिख रही है मुझे कि आपके पार्टनर जो हैं, जो मैंने बच्चा बताया, एक्चुअली ऐसा कुछ है कि इनकी लाइफ़ में ना, या इनकी फैमिली में कोई भाई इनका समझ नहीं पा रहा है या कुछ भी, तो जब भी इनको कुछ ऐसा बोलना होता है जो इनको आपसे बोलना है और ये आपसे बात नहीं कर पाते, ठीक है? तो ये इतने हिल्ड नहीं है कि भगवान से बोलें या प पेड़-पौधों से बोलें, ये पता है क्या करते हैं? ये पर्सन आपके करते हैं, बच्चों से बोलते हैं जाके। जैसे मुझे एक सेंटेंस दिख रहा कि तुम्हारी मामी है, इस तरीके से कि देखो तुम्हारी मामी है, ऐसा है, वैसा है। बिल्कुल छोटा बच्चा जिसको पता ही नहीं होता कि मामी क्या चीज़ होती है, ठीक है? अगर दूसरे भाई हैं तो उनको पता है कि मामी क्या चीज़ होती है, चाची क्या चीज़ होती है। जिस इतना छोटा बच्चा है कि इनको ना ये पूरी अपनी बात उससे शेयर कर देते हैं कि तुम्हारी मामी है, इस वज़ह से नाराज़ हो गई हैं, तुम्हारी चाची हैं, ऐसा है, वैसा है। पूरी बात उनको शेयर कर देते हैं, बाकी ये किसी को नहीं बताते। समझ रहे हो आप? और वो बच्चा इतना छोटा है कि एक्चुअल में जानता भी नहीं है कि क्या ही है, मामी क्या होता है, साजी क्या होता है, प्यार क्या होता है। मतलब जो बच्चे क्लियर बोल भी नहीं पाते ना, लाइक तुतला के बोलते हैं, उस तरीके के बच्चे हैं इनके। मतलब बच्चा है, ये उनसे सारी बात बोलते हैं। जब कभी बोलते हैं या फिर आज बोली हुई है, ऐसा कुछ है। पता है ये आपके बारे में सारी बातें उन्हीं से करते हैं कि तुम्हारी मामी आएँगी तो तुम क्या करोगी? अच्छा तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? अच्छा तुम ये बताओ, अच्छा चलो ये बताओ, अगर तुम्हारी चाची होंगी तो तुम क्या करोगे? या लड़की हैं तो फिर इसी तरीके से बोलते हैं अच्छा बताओ। हो सकता है अगर लड़की है ना तो इनकी हाँ, फूफा-वूफा नहीं है, हो सकता है फूफा वाली बात हो कि हाँ भाई तुम्हारे फूफा होंगे तो तुम क्या करोगे? ज़्यादातर दिखता है तुम्हारे जीजा होंगे तो क्या करोगे? अगर लड़की हैं तो। और लड़के हैं तो उनका रहता मामी चाची वाला हाल कि मामी आएँगी तो फिर क्या करोगी? इस तरीके से पूछ बता रहा है। और पता है ये बड़े मज़े करते हैं, उसके साथ ये बातें करते हैं और बातें करने के बाद जैसे अब ऑब्वियस सी बात है बच्चा तो कुछ भी बोल देगा ना उसके, ये बड़े मज़े लेते हैं उस जगह पे कि अच्छा ऐसे करोगे, अच्छा वैसा करोगे, अगर मामी ने ऐसा कर दिया तो क्या करोगे? इनका ये चलता रहता है और बड़ा मस्त रहते हैं यार ये तो। गज़ब है ये पर्सन, कौन है भाई? मुझे पता नहीं कुछ अजीब एनर्जी लग रही है, पता है ये अपने वैसी बच्चा जो भी है इनका, ये पता है इस तरीके से पूछते हैं कि लाइक तुम अपनी मामी को किसी दोगे, किसी लोगे, मैं ले लूँ, इस तरह मतलब इसी तरीके की बातें वो करते हैं उनसे, जो इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ती आपसे करने की। पता नहीं आज ये ना जो भी है आप जिनकी भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आज ये बहुत खुश है, बहुत खुश। आपकी बातें करके, आपको सोच के, अगर इनके फ्रेंड ने पूछा है कि भाई क्या हुआ, कहाँ है? तो भी इनको मज़े आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको लग रहा है अच्छा, कहाँ है? इनको लगता है कॉल मैं नहीं करूँगा, आएगा खुद ही आएगा। इस टाइप की इनकी फीलिंग है, आएगा खुद ही आएगा, उनका आएगा। हमको छोड़ के कहाँ जाएँगी या जाएँगी? बहुत प्यार आ रहा है भाई इनको आप पे। पता है अब एक चीज़ और दिख रही है, जैसे कोई अपोज़िट जेंडर होता है ना इनका, जैसे इनको प्रपोज़ करे या इन पे इंटरेस्ट रखे, तो पता है ये उसकी मौज लेते हैं। इनका अलग ही एनर्जी दिख रही है, उसकी मौज लेते हैं कि अच्छा ऐसा हो या ओके, ओके, ओके। फिर ये लास्ट में बोलेंगे एक्चुअली मैं तो कमिटेड हूँ। इस तरीके का है इनका। हो सकता है ये कॉल करके आपको भी बताते हो कि अच्छा आज ऐसा हुआ था, आज वैसा हुआ था सब कुछ।
किसी की मैं बताऊँ, किसी का कॉन्टैक्ट हो गया है, अभी तक कोई नो कॉन्टैक्ट में था और बात करी है आपसे किसी ने, ठीक है, या करने का सोच रहे हैं पार्टनर आजकल में, तो वो ना इस चीज़ को लेके बहुत खुश हैं। उनकी ना जो हवाएँ चलती हैं ना, समझो फूल बिखरे हुए हैं उसमें, गुलाबों की हवा चल रही है इनके इधर। ये बहुत खुश हैं। इनको नहीं पता आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मतलब पड़ता है। मेरी बात हुई ना उससे, बस मैं बहुत खुश हूँ। मैंने देख लिया ना उसको, अरे वाह! बहुत अच्छा। इस तरीके की फीलिंग है इनकी। इनको पता है आपके साथ मूवी जाने का मन है। ये आपसे हो सकता है पूछे कि मूवी चलें? सही आ रहा, ऑब्वियस सी बात है, वही चल रहा है इस टाइम ट्रेंड में। या तो इनका कॉन्टैक्ट हो गया है आपसे तब ये प्लानिंग कर रहे हैं, या तो इनका ये चल रहा है कि कॉन्टैक्ट करेंगे तब ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो ये इनका ये सब सिस्टम चल रहा है। पता है, ये आपके बारे में ना इनको कहीं से कुछ पता चला है। जैसे मान लो आपने किसी लड़की से बोल दिया, यार मैं अपनी किसी फ्रेंड से बोल दिया, जो जो या आप किसी पर्सन से आपने बोल दिया कि मैं तो यार उससे बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, ठीक है, और आपको नहीं का तब पता है कि वो पर्सन उसके कांटेक्ट में है, ठीक है, और वो जाके उसको बता देगा। उस आपको ये चीज़ नहीं पता है, पर उन्होंने या तो बताया है या कुछ है। ये ना बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। इनको लग रहा है अरे वाह! मुझे सब कुछ तो मिलने वाला है और क्या ही चाहिए। एक एक्साइटमेंट होती है ना कि लाइक बोलो भाई तेरे को इतना चाहती है, उतना चाहती है। हाँ, सच में इस तरीके का फीलिंग है इनका। मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस या नो कांटेक्ट के बाद की सिचुएशन है ये। पता है, नो कांटेक्ट के बाद की सिचुएशन है, और अभी हो सकता है कांटेक्ट ना हुआ हो, ये सोच ही रहे हैं कि कांटेक्ट जब करेंगे तो ऐसा करेंगे, बस आपके बारे में बातें कर कर के खुश हैं। पता है, जब ये कांटेक्ट करेंगे ना आपसे, तो फिर इनका यही रहेगा कि आप चाहे कितना भी डाँटो, जैसे एक टाइम ये बोलते होंगे कि मुझे मुझसे इस तरीके से किस तरीके से बात कर रही हो, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? अगर आपने नॉर्मल भी कुछ बात करी तो ये बोल रहे हैं कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ये है क्या? वो है क्या? और यहाँ पे आप जब नाराज़ हो या इन्होंने आपसे आपको मिलने के लिए बुलाया या बात करने के लिए बुलाया, अब वहाँ पे आप जानबूझ के उल्टे-सीधे वर्ड्स बोल रहे हो कि देखते हैं तो हैं ये मतलब करता क्या? तो ये पता है स्माइल दे रहे हैं, मतलब ठीक है जो भी करना है, जो भी बोलना है बोल लो। ठीक तो है ना? हाँ, आखिरकार वाइफ़ हो मेरी, मैरिज नहीं हुई आप लोगों की। लेकिन ये इस तरीके से बोलेंगे, आखिरकार वाइफ़ हो मेरी, अगर हुई भी है तो भी आखिरकार वाइफ़ हो मेरी, बोलो जो भी बोलना है, इतना तो हक तुम्हारा बनता है। मतलब ये ना आपको मनाने के लिए सब कुछ करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा खुशी तो है ही कि आप पहले से ही माने हो, मान जाओगे, तो ये इनको लगेगा कि मैं आपके लिए सब कुछ कर लूँगा। हाँ, बताओ बोलो, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। चलो ठीक है, नाराज़ हो लो, ठीक है, मार लो, थप्पड़ मार लो, चलो मार लो मुझे, क्या करना चाहती हो कर लो। इस तरीके का इनका रहेगा बिहेव। आपको एकदम से लगेगा कि हाँ यार चीज़ तो सही है, अब तो ये सुधर गए, पर सुधरे-उधरे नहीं है ये पर्सन, गलतफ़हमी में मत रहना। इस पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। आज ये आपसे बोल रहा है मार लो, ये कर लो, वो कर लो, जैसे ही आपने 2 बार इसको कॉल करी, इसको लगा कि आप गले पड़ गए हो, क्योंकि लगेगा है इसको सोच ही वही है, ठीक है? इसको जैसे ही लगा कि आप गले पड़ गए हो, इसको फिर वही हो जाएगा, इग्नोर करना, फ़ोन ना उठाना, ये ना करना, वो ना करना, और पता है ये क्या सोचता है कि वो तो नॉर्मल बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनको ये लगता है कि ये तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, फ़ोन ना उठाना। अभी आप इनका फ़ोन ना उठाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन ये आपका ना उठाएँ तो नॉर्मल बात है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आपका कॉन्टैक्ट हो रहा है, इन्होंने कॉल किया, आपने नहीं उठाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, ठीक है, कभी-कभी हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं है, कोई ईगो नहीं है। 15 दिन से ज़्यादा ये आदमी नहीं इतना अच्छा फ़ील करा पाएगा, ना इतना अच्छा खुद फ़ील कर पाएगा। शुरू-शुरू में इसका रहेगा कि अच्छा ठीक है ना, बिज़ी होगी, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे, हम बाहर खड़े हैं, कोई बात नहीं, हम घर के बाहर खड़े रहेंगे, पूरा दिन खड़े रहेंगे, बस तुम आओ तो सही, जब टाइम मिले तब आना, चॉकलेट खाओगी ले लो, खाना खाओगी ये लो, रेस्टोरेंट चलोगी ये लो, शॉपिंग करोगी चलो, 15 दिन।
15 दिन के बाद इस पर्सन को लगेगा यार मेरा गलत डिसीजन था, मैंने कहाँ अच्छे खासे मेरा पीछा छूट चुका था और मैंने फिर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, मैंने फिर वहीं जाके मैंने ऐसा क्यों किया। और ये बहुत ज़्यादा परसेंट चांसेस हैं कि ये पर्सन ना आपसे पीछा छुड़ाने की बजाय पता क्या करेंगे, आपसे शादी करना उचित समझेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि इन पर्सन के माइंड में ये चलता है कि शादी करो, पीछा छोड़ो, मतलब समझ रहे हो आपको? इनको फिर टेंशन नहीं रह जाएगी कि क्या है, फिर तो आप इनको मिल गए ना, फिर ये अपना काम करेंगे। तो जब अब की बार अगर इनको ऐसा लगा कि आप गले पड़ रहे हो ये वो, क्योंकि हो सकता है आपका ना 2 या 3 बार पहले ब्रेकअप हो चुका है, 2-2 मंथ का, 3-3 मंथ का, ऐसा कुछ भी, है ना? तो इनको ये बात तो समझ में आ गई कि बार-बार मुझे इसी के पास आना पड़ता है, मतलब लड़की तो भाई यही है या लड़का तो यही है, मेन तो यही है, ठीक है? अब इससे मुझे फिर इरिटेशन हो रही, तो मैं ऐसा करता हूँ इससे शादी कर लेता हूँ। मैं इससे शादी कर लूँगा या शादी कर लूँगी और फिर क्या होगा कि हाँ, ये है तो घर में, मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं हो जाएगी। मतलब फिर ये इनका जो वेव चलता है आपको इग्नोर करना ये वो, फिर ये इनका लाइफ टाइम चलेगा। शादी कर लें, फिर इनको झुकने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अभी इनको झुकने की ज़रूरत पड़ जाती है, जब भी आपसे नो कॉन्टैक्ट हो जाता, तो कभी-कभी इनको पता है ये लगता है कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं आप इनको भूल तो नहीं गए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई वैल्यू ही ना रह गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर अब की बार इनको ऐसा लगा कि आप गले पड़ रहे हो और आप सुधर ही नहीं सकते हो कभी, आपको वही चीज़ें बीच में आती हैं कि मतलब बार-बार कॉल करो, ये करो, वो करो, टाइम बर्बादी। अगर ऐसा इनको लगा, तो इस बार ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपसे बोलेंगे शादी कर लो। और अगर आप जैसे आपने शादी कर लिया, फिर वो प्रोसेस इनका ना लाइफ टाइम चलना है। ये फिर लाइफ टाइम इग्नोर करेंगे क्योंकि लॉयल आप हो ही, जा सकते नहीं हो कहीं, ठीक है? और ये पर्सन क्या करेगा, फिर आपको इग्नोर करना भयंकर स्टार्ट करेगा, हो सकता है घर भी ना आए कई-कई बार। इसको ये तो पता है कि आप तो अब कुछ गलत कर नहीं सकते, शादी तो आपकी हमसे हो गई है। अब आपको पीछे अगर कोई होगा भी तो आप हमको दौड़ के बताओगे आके कि भाई ये लड़का मेरे पीछे है, समझ रहे हो? तो ये बहुत चांसेस हैं कि आपसे शादी कर लें। क्योंकि इनको टेंशन खत्म हो जाए आपकी, कि जैसे अभी लग जाता है ना कि यार तुम किसी और के साथ हो, किसी और से तो बात नहीं कर रही। अभी इनको पता है माइंड में इनके एक चीज़ चलती है कि अभी आपके पास चांसेस हैं। लोग कहते हैं ना कि शादी तो हुई नहीं है, क्यों ऐसे गलत आदमी के साथ हो, क्यों इतना ज़्यादा निभा रही हो? कई बार आप लोगों ने दोस्त को या मूवी में कहता हुआ सुना होगा कि क्यों ऐसे इंसान से निभा रही हो तुम? क्या शादी हो गई तुम्हारी? है ना? छोड़ो उसको, कोई अच्छा मिलेगा। लेकिन यही जब शादी हो जाएगी और लॉयल पर्सन होगा, तो फिर ये बात आप नहीं कर सकते हो, कैसे छोड़ दोगे उसको? ये पर्सन है, आप ये पता है ये आएँगे आपसे बनावटी सारा कुछ दिखाएँगे और बहुत अच्छा सब कुछ करेंगे और ये चाहेंगे कि ये प्यार करते हैं आपसे, इनको नहीं पता किस तरीके का करते हैं, इनको बस आप चाहिए, ठीक है? और ये इतनी अटेंशन नहीं दे सकते आपको, बस इनको पता क्या है कि आपसे अगर इनकी शादी हो जाती है, तो फिर इनका चिंता खत्म हो जाता है कि कोई और तो नहीं है। फिर ये पूरी लाइफ टाइम आपको उसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं जिस तरीके से ये ट्रीट करते हैं आपको गलत तरीके से, जिसकी वजह से आप बार-बार इनको छोड़ के चले जाते हो या चली जाती हो। फिर ये लाइफ टाइम आपको उसी तरीके से ट्रीट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब तो शादी हो गई, अब क्या कर सकते हो? अब तो हो ना, मेरी लाइफ में हो ना तुम, तुम्हारी लाइफ में हैं हम, सिंपल है। इस तरीके का ये पर्सन सोच रहे हैं। तो अभी तो ये पर्सन बहुत खुश है कि मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है ना? क्या चाची से क्या बोलोगी, ये क्या बोलोगी, वो क्या बोलोगी? अभी खुश है इस वजह से। और अभी इस पर्सन के पास हो सकता है छुट्टियाँ हैं, काम भी नहीं है, तो बढ़िया मज़े ले रहा है। जैसे ही इस पर्सन के पास काम आया, इसको दिखा कि भाई लड़कियाँ संसार में और भी अच्छी-अच्छी हैं, लड़के और भी अच्छे-अच्छे हैं, बहुत कुछ है। ये पर्सन फिर वही चीज़ें लगेंगी, पर ये नहीं सोचेगा आपको कि आपसे पीछा छुड़ाए। इस बार ये सोचने वाला है कि भाई मैं इस पर्सन से अगर शादी कर लूँ, तो मेरी लाइफ सेट है, क्योंकि ये पर्सन है तो अच्छा। परेशान मुझे करता है बार-बार कॉल करके, तो क्या ही करूँ? इनको ये नहीं समझ में आता कि ये आपका प्यार है, नहीं। इनको लगता है बार-बार कॉल करके परेशान करता है, तो क्या करती है, तो क्या करें, ऐसा करते हैं शादी कर लेते हैं, तो मेरी झंझट खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप बार-बार चले जाते हो ये देख के कि ये पर्सन तो अच्छा है नहीं। अब आपने अगर शादी कर ली तो आप जा सकते नहीं हो, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा है। आपका माइंडसेट ऐसा है कि अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो इस बार अब की बार बहला-फुसला के ये कितना भी खुश करें आपको, ये कोशिश करेंगे कि आपसे इनकी शादी हो जाए। सिंपल। इनका टेंशन खत्म हो जाएगा कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं हो, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। 15 दिन ये आपको खुश रखेंगे, उसके बाद बढ़िया शादी कर लेंगे। उसके बाद ये सिर्फ़ अपना काम, आप पे फिर ध्यान देना बंद कर देंगे। इनको लगता है फिर ये वो बिहेव करेंगे जो इनको पसंद है, ठीक है? आज मैं इसको जलने देती हूँ। जो मैं तुझको ना पाऊँ। ये गाना ट्रेंड में चल रहा है, कोई चैनलाइज़ नहीं हुआ मुझे।
ओफो, ये देखो मेरी कैंडल कितना संघर्ष कर रही, देखो इधर देखो, है कुछ कुछ लोगों की लाइफ ऐसे ही चलती है लेकिन इसकी बुझ जाएगी थोड़ी देर में। अरे राधे, अभी ये ना बहुत खुश है, इनकी लाइफ में बस आपको सोच रहे हैं, आपको सोच के खुश हैं, आपको इमेजिनेशन में हक कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, बस मगन है एकदम। आप चाहिए आप ही हो, जो कुछ हो सो आप हो, ठीक है। पर ये इनका ना जो फ्लो चल रहा है बड़ी जोर से, ये ज्यादा देर नहीं चल सकता, क्योंकि इस पर्सन का कुछ आदत है ऐसी कि ये ज्यादा देर एक चीज से डील नहीं कर सकता, ठीक है। ये पर्सन बच्चे से बात कर रहे हैं भाई, किसी बच्चे से, है ना। और इनको बड़ा याद आ रहा है, कैसी होगी वो, ऐसी होगी वो, वैसी होगी, ऐसा होगा, क्या कर रहा होगा, कैसा कर रहा होगा, क्या वो मेरे बारे में सोचता होगा, क्या वो मेरे बारे में सोचती होगी, कैसी होगी, क्या उसको याद नहीं आती मेरी, क्या बात है। आखिरकार मुझे कुछ ना कुछ पता तो करना पड़ेगा। ये रीडिंग चल रही है इनकी। काफी चालाक पर्सन है आपके, बिल्कुल बेवकूफ और बुद्धू समझते हैं आपको, पता है। कई बार ऐसा होता है कि माइंड एकदम से स्टक हो जाता है, पता नहीं ये पर्सन ना अपनी लाइफ में करना क्या चाहता है। इसको ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप आ गए सब खत्म हो जाएंगी, ठीक है। आप इनके सपनों की देवी हो भाई, आपको ये बहुत लकी मानते हैं, बहुत ज्यादा लकी मान रहे हैं। इनको लग रहा है ये पर्सन अगर आ गया तो मेरी लाइफ बन जाएगी, लालची ज्यादा दिख रहा है ये पर्सन मुझे। इसको लग रहा है कि ये पर्सन आ गया, जब जब आप इनकी लाइफ में रहे हो बहुत प्रॉफिट्स हुए होंगे, बहुत लाइफ अच्छी चली होगी, आप हट गए इनकी लाइफ से, इनको लगा कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, आखिर क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो इनको लग रहा है कि आप बहुत डिवाइन हो, दैवी हो, मासूम हो, और आपको ज्यादा चीजें नहीं पता। इनको पता है एक चीज समझ में आती है कि आप बहुत, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटीज है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वालिटीज है। लाइक आप कर सकते हो, जैसे आपका, इन्होंने एक चीज पकड़ी होगी आपकी कि आप ना अगर किसी को ऑब्जर्व करते हो तो आप उसके बारे में ना बहुत सही चीजें बताते हो, ठीक है। आप बताते हो कि ये पर्सन ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ऐसा है, बहुत सारा कुछ अच्छा बताते हो। उसके बाद आप अगर कई आपने बोल दी कि ये देखना फ्यूचर में ये करने वाला है, तो वो चीज हो जाती है। आपने जो चीज बोली हुई है वो चीज हो जाती है। तो इस पर्सन को पता क्या लगता है कि आपके अंदर मस्त टैलेंट है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप डिवाइन हो, बट आप मासूम हो, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि आपकी इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज का करना क्या है। तो इसको पता है, ये लगता है कि इस आपको नहीं पता इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज का क्या करना है, आप तो मासूम हो ना, आप तो बचपने में लेते रहते हो हमेशा हर चीज, जिससे इरिटेट होके ये कई बार चले भी जाते हैं। तो आपकी उन क्वालिटीज का यूज मैं करूंगा अब। इनको ये चीज लग रही कि आप अगर इनकी लाइफ में आए और आपका यूज इन्होंने अच्छे से किया, जो जो टैलेंट है आपके अंदर, आप जितने टैलेंट हो, तो इनकी जिंदगी संवरने वाली है। इनको लग रहा है आप बहुत लकी हो, आपके ऊपर ना भगवान की साक्षात कृपा है, जो कि है भी, ठीक है। आप कितने भी कैसे भी सिचुएशन में हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी है, लेकिन आप एक बात याद रखो, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, ठीक है। तो इनको लगता है कि आप हो क्वीन, किंग, देवी, देवता, कुछ है वैसे, और आप इनसे प्यार करते हो। और अगर आपका यूज ये बहुत बढ़िया करेंगे तो इनकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, इनको ये चीज लगती है। ये आपसे शादी करने बिल्कुल सोचे बैठे, इनको लग रहा है आप बहुत लकी हो भाई, ठीक है। आपके अंदर जो चीजें हैं ना, इनके बहुत फायदे की हैं। एक तरीके से इनकी शादी करने का मतलब ये है कि आप ना कैद हो जाओ, फिर आप इनके अलावा किसी और को सोच ना पाओ और ये आपका फायदा उठाएं, ठीक है। प्यार भी है, अब जितना है आपसे ये है, आपके अलावा किसी से नहीं है, लेकिन आपसे ये जितना है, लेकिन फिर भी इनकी सोच तो ऐसी ही है भाई।
और बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैरिज से पहले ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करें, और हो सकता है मैरिज के कुछ दिन बाद ये बहुत अजीब तरीके से ट्रीट करें कि आपको ना चाहते हुए भी कुछ फालतू के एक्शन लेने पड़े, जो आपने कभी अपनी लाइफ में सोचे ना हो। ठीक है, ये भी हो सकता है इस पर्सन का, क्योंकि इस पर्सन का हो सकता है प्यार उतना, हो सकता क्या नहीं है उतना प्यार, इस पर्सन को प्यार व्यार से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको ये चीज़ें दिख रही हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, फिर पर्सन उतना अच्छा ट्रीट नहीं कर पाएगा ना जितना अच्छा आप चाह रहे हो। जब वो पर्सन अपने काम 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 अपना फायदा 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 देखेगा, ठीक है, आपको वो मैरिज भी ये इसीलिए कर रहे हैं कि आपसे झंझट छूट जाए। ठीक है, इनको पता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आप हमेशा मान जाओगे। इनको पता है, एक चीज लग रही है कि आप इतने ज्यादा इमोशनल और इतने ज्यादा मासूम हो कि आपसे ये जो चाहे वो करवा सकते हैं, आप इनके लिए इतना ज्यादा इमोशनल हो। ठीक है, इनको लग रहा है कि आपसे ये जो चाहे वो करवा सकते हैं, और इनको पता है एक चीज और लग रही कि इनके पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, जैसे बात ना करना, बात ना करना, तो आप खुद से कहोगे कि क्या चीजें हैं, क्या बताओ मैं सुधार दूं, या मैं मेरे से क्या गलती हो गई, या इग्नोर कर देना, ये मतलब ये आपको किसी ना किसी से दबाव डाल के या कुछ भी करके ये अपने मन का करवा सकते हैं। इनको ये लगता है कि पावर जो है इनके हाथ में है। ठीक है, आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत डिवाइन हो, आप बहुत लॉयल हो, आप सबको, आपके अंदर बहुत क्वालिटीज हैं, लेकिन आपने क्या किया है, अपने ऊपर इस पर्सन को मान लिया, और ये पर्सन को अब लग रहा है कि मैं इस चीज का फायदा उठाना चाहूँ तो मुझे बहुत प्रॉफिट होगा भाई, ये पर्सन को मैं अपने हिसाब से क्यों ना चला लूं। आपको खुद दिल से समझ में आ जाता होगा कि ये पर्सन बोल रहा है शादी का, पर जो अटैचमेंट या दिल में इमोशंस मेरे दिल में है वो इनके दिल में नहीं। आपको खुद समझ में आ जाता होगा, आपको खुद लगता होगा कि यार ये शादी का फिर क्यों बोलते हैं, जब आपको देखो दिखता तो होगा ही ना कि ये पर्सन प्यार नहीं करता आपसे उतना। ठीक है, जितना आप चाह रहे हो, केयर नहीं करते हैं आपकी उतनी जितनी आप चाह रहे हो, कोई आपको कोई अटेंशन उस तरीके की नहीं मिलती जैसे आप चाह रहे हो, फिर ये आपसे हमेशा ये क्यों बोलता है कि शादी करेंगे, आपको भी लगता होगा ना। तो ये रीजंस हैं आपकी शादी के। इनको लगता है इनकी लाइफ चमक जाएगी अगर आप इनकी किस्मत में हो, तो इनको तो भगवान, इनको पता है, ऐसा लग रहा इनको इनकी लाइफ में अगर आप हो ना, फिर कुछ भी कर सकते हैं ये। पैसा इनके पास अथाह होगा, किस्मत इनके पास अथाह होगी, जॉय हैप्पीनेस इनके पास अथाह। अथाह का मतलब समझते हो आप लोग, जिसकी कोई था ना हो, गिनती ना कर सके आदमी, काउंट ना कर सके, उसको बोलते हैं अथाह, अगर आप हिंदी जानते हो तो ढंग से। ठीक है, ये लगता है इनको, इनको लगता है आप कोई डिवाइन चाइल्ड हो। यस, और आपको ये बात मालूम नहीं है कि आप इतने डिवाइन चाइल्ड हो, और ऐसा नहीं कि आपको मालूम नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको इतना भ्रमित करके रखा हुआ है कि आपको कभी पता नहीं चलने दिया। जैसे हो सकता है आपने कुछ बताया हो कि देखो ऐसा है क्या, जैसे होता है कि इनके फ्रेंड हो और आपने बताया कि देखना ये आगे चल के इस तरीके से बिहेव करेगा, ये करेगा वो करेगा, बात बिल्कुल सही हो, लेकिन इस पर्सन ने क्या बोला, नहीं नहीं, आपको मतलब वो फील नहीं होने दिया हाँ मैं सही बोलता हूँ या मैं सही बोलती हूँ। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपने, आपको तो ये बातें पता नहीं है कि आप इतने टैलेंटेड हो, और मुझे पता है कि आप इतने टैलेंटेड हो, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, इस तरीके का इनको लगता है। इनको पता है अजीब ही, इनको देखो जैसे ऐसे हो सकता है कि आप पहले से ही ऑब्जर्व करके बता देते हो आगे ये इंसान क्या करने वाला है या क्या होने वाला है, वो चीजें सच निकल जाती, तो इनको लग रहा है मैं उस चीज का यूज करूंगा, मैं पहले से जान जाऊंगा ये क्या होने वाला है। हो सकता है आप कोई टैरो कार्ड रीडर हो या कुछ भी हो, ठीक है, या आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, तो आप पहले से ही बता देते हो कि ये डील होने वाली है या नहीं होने वाली है, या ये पर्सन पास होगा या फेल होगा, आगे से आगे आप हर चीज बता देते हो, हर बार सच निकलता है। हो सकता ये पर्सन, हो सकता है आपको इस पर्सन के अंदर एक चीज है कि ये आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करता कि हाँ यार तुमने बोला था तो सही हो गया। जब सही हो जाता ना, जब आपने जो चीज बोली हुई है कि ये चीज ऐसा देखना आगे चल के ये होगा, और वो हो जाए, तो कभी इस पर्सन का ये नहीं होगा कि ये आपको कॉल करके बताए कि हाँ हाँ तुमने जो चीज बोली थी देखो सच हो गई। ये उस चीज को दबा जाता है, और उसके बाद ये पर्सन आपको ऑब्जर्व करता है कि यार ये चीज तो कायदे की है, ये तो देखो इसने बोला था हो गया हो गया, इसने इतना ज्यादा ऑब्जर्व किया है आपको कि ये आपके बारे में लगभग सारी चीजें जानता है कि आप कर लोगे, आप कर लोगे। तो इनको लगता है अगर आप आगे से आगे सारी चीजें मुझे बताओगे ना, तो मेरी हर चीज, कोई गलत कुछ होगा ही नहीं, मैं आपसे पूछूंगा कि ये कैसे करूँ, वैसे करूँ, ये करूँ
ये करूँ वो करूँ, और या आप इसको सच चीज बताओगे, ये ठीक है वो ठीक है वो, ये एक तरीके से समझो अगर ये प्रधानमंत्री मतलब ये राजा बने तो आप इसके प्रधानमंत्री बनो, राय आप दो और ये लाइफ में सब कुछ कर डाले, इसको लग रहा है मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। जब आगे से कोई पर्सन बता देगा मुझे कि होने क्या वाला है तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन इनकी एक बहुत अजीब चीज है, इनको ये नहीं लग रहा है कि जब ये सब इतना अच्छा पर्सन है, इतनी अच्छी चीजें, तो उस पर्सन को बहुत अच्छा प्यार और बहुत अच्छी केयर सब कुछ दे के रखा जाए, बल्कि इनको क्या लग रहा है, हाई काम 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 काम, ये काम वो काम, ये से कर लूंगा वैसे कर लूंगा, इज्जत बढ़ जाएगी, नाम बढ़ जाएगा, शौहरत बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा वो जाएगा। ये नहीं देख रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको फिर से उसी तरीके से ट्रीट किया तो आप फिर से वैसे ही टूटना स्टार्ट हो जाओगे। और हो सकता है कि जरूरी भी नहीं है कि मैरिज के बाद आप चाहते हो कि ये गलत ना हो कुछ, लेकिन इंसान परेशान हो जाएगा, फिर कोई भी एक्शन ले सकता है भाई, पीड़ित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है और उसको अधिकार भी होता है कुछ भी करने का, समझे। तो सिंपल सी बात है, इस पर्सन को ये आपकी नहीं दिख रही है, इसको बस इस टाइम आप ये लग रहा है कि मैं तो बस पता है ये सारी एनर्जी इनको भी हो सकता है ना पता हो, लेकिन आपको पता होगा क्योंकि आप सबको ऑब्जर्व कर लेते हो, आप सबको ऑब्जर्व कर लेते हो तो आप इनको भी ऑब्जर्व कर लेते होगे। इनको एक चीज और लगती है कि आप इतने मासूम, इतने छोटे और इतने प्यार के भूखे इंसान हो ना कि आपसे अगर मैंने एक हाय बोला बस आप आ जाओगे, अगर मैंने आपको एक चॉकलेट दी, ऐसे आप लालची नहीं हो, लेकिन आप इनके प्यार के और इतने मासूम से हो ना कि इनको आपने इन्होंने आपको कुछ दिया बस आप खुश हो गए, कितने भी आप नाराज हो आप खुश हो गए। तो ये आपकी इस चीज का भी फायदा उठाना चाह रहे हैं कि हो ही क्या, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी करें, इनको एक चीज लगने लगी कि ये कुछ भी करें, कुछ भी करें, आप हर कंडीशन पे इनको माफ करने वाले हो, ठीक है। अगर नहीं माफ करोगे तो ये थोड़ा सा और मना लेंगे, तब माफ कर दोगे, अगर नहीं करो, ये माइंडसेट है इनका, मैं थोड़ा और मना लूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये चीज है कि लॉयल ये रहेंगे आपसे, कदर नहीं करेंगे आपकी, महत्व नहीं देंगे, अपना फायदा देखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इनको एक चीज याद रहेगी कि दूसरा कोई नहीं। ये पहले हो सकता है पास्ट में ऐसा कर चुके हो कि आपके होते हुए और लोगों से भी बातचीत इनकी हुई हो, लेकिन अब इनको एक चीज समझ में आ गई कि भाई दूसरा कोई नहीं, सिर्फ आप और अपना काम, ठीक है। लेकिन फिर भी इस पर अब देखो, जिस पर्सन को प्यार नहीं हो तुमसे तो फिर फायदा क्या है, समझ रहे हो है। तो ये पर्सन फायदा और लॉयल्टी और आपका जो स्टेटस है कि भाई ये पर्सन इतना अच्छा है तो मुझे भी अच्छा होना चाहिए, ये सब सोच के आपके साथ लॉयल जरूर रह ले, लेकिन दिल से नहीं आ रहा है, इसके दिल से इसको फायदा फायदा बहुत दिख रहा है। एक मुझे वो चीज याद आ रही है, याद आ रहा, ज्यादा रिलेट मत करना इस चीज से, कि एक लड़की, अभी कोई न्यूज में देखा था मैंने कि आजकल लड़कियां ना फायदे के लिए शादी किए जा रही हैं कि मुझे इधर से फायदा मिल रहा है उधर से मुझे पैसा मिल रहा है, इस तरीके से इस लड़के से शादी कर रही हूँ तो ज्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से कुछ मतलब मन नहीं है उस पर्सन से, लेकिन दिखा इतना देंगे कि बहुत प्यार है, और वो पर्सन भी इतना मासूम, लेकिन आप मासूम जरूर हो, लेकिन आपकी जो ऑब्जर्व करने वाली जो है ना टैलेंट, वो आप एक बात याद रखो, आपने पास्ट में भी इस बात को महसूस किया होगा कि आपसे बहुत बार गलती हुई है, आपने अपने दिल की नहीं मानी, आपने सामने वाले पे भरोसा किया। कई दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो इसमें जिन्होंने आपसे झूठ बोला, आपको धोखा दिया, कई पार्टनर, देखो सिंपल सी बात है, कई होते हैं बचपन से लेके, तो आपने कई बार देखा होगा कि आपको धोखा दिया गया, बट आपने आपका दिल इंट्यूशन, यानी कि आपने जो ऑब्जर्व किया, आपको चीख चीख के चीजें बोल रही थी कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है ये वो, पर आपने हमेशा सामने वाले की सुनी हुई है, ठीक है। और ये भगवान आपको बार बार सिखा रहे हैं कि बेटा ऐसा मत ही करो, ठीक है। तो ये चीजें चल रही हैं यहाँ पे, मेरे शंकर जी और जय सोमनाथ, ठीक है। तो अब आपको अब मतलब आप ये चीज याद रखना, इतने बार आप गलती कर चुके, आपने अपनी इंट्यूशन नहीं सुनी, आपने जो ऑब्जर्व किया आपने उस चीज को नहीं माना, आपने सामने वाले को माना कि नहीं 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 वो झूठ भी बोलता है, तो आपको लगता है नहीं वो क्यों झूठ बोलेगा, और आप खुद के दिल की नहीं मानते हो। लेकिन अब आप याद रखो, आप खुद भी, काफी बातें जब एनर्जाइज होती है मैं बोल नहीं पाती हूँ, भूल जाते हैं बोलते बोलते, 3-4 एनर्जी एक साथ आई है। देखो पहली बात तो ये कि आपने बहुत कुछ जानते हुए खुद को धोखा दिया, बहुत बार आप लॉस में गए, आपने इमोशनली लॉस आपका बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, और आपने धोखा दिया खुद को, ठीक है, कि नहीं नहीं मैं गलत हो सकता हूँ, मैं हो सकता है मेरा माइंड कुछ गलत बोल रहा हो, सामने वाला मुझसे क्यों झूठ बोलेगा, पर बाद में क्या हुआ, आप टूटे, आपका दिल टूटा, आप इमोशनली लॉस हुआ, आपका सब कुछ हुआ।
तो अब भगवान जी ये चीज बोल रहे हैं कि बेटा अब अपनी इंट्यूशन देखना, जो मैंने आपको पावर्स दिए आप उनको देखो, अपनी इंट्यूशन देखो, ठीक है, अपने माइंड पे, अपनी सोल पे, अपनी इंट्यूशन पे, अपने ऑब्जर्व करने वाले पावर पे विश्वास रखो। एक चीज, दूसरी बात, अगर आप ये चीज करते हो तो आप एक टाइम पे ना, जैसे आप इमोशनली इतना ब्रेक हो चुके हो, किसी के पीछे बहुत भागे हो, बहुत रोए हो, अभी भी उसी का इंतजार है, तो आप अगर अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दोगे, आप अपनी पावर्स का यूज करोगे, तो आपका जो टाइम है वो चेंज होगा, ठीक है, घूमेगा, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। और आप एक टाइम पे बहुत कुछ अपने आप को बना के ले जाओगे, जो भी आप चाहते हो। आप एक टाइम पे इमोशनली बैलेंस होगे, ठीक है, आप लोगों पे किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है, अगर आप ये चीज अपने मन की सुनते रहोगे, आपको सब कुछ पता होगा और आप खुद को उस पावर से बहुत आगे ले जाओगे, ठीक है। भगवान जी सीधा बोल रहे हैं कि देखो बेटा, उस पे भरोसा करो, ठीक है, अगर वो तुम और वो अगर इक्वल हो, जितना फायदा आपको हो रहा है उतना उसको हो रहा है, जितना प्यार आपको है उसको है, ठीक है, करो। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पे आप ये चीज देखना बंद करो कि यार वो मुझसे प्यार करता है, क्या करता है। मतलब यहाँ पे मेन चीज ये बोली गई है कि खुद पे ध्यान दो। अगर आपको उसी पर्सन को एक्सेप्ट करना भी है तो पहले आप अपनी चीजें बदल लो, अपने आप को बदल लो। जो एनर्जीज आती है, एक्चुअली मैं बोल नहीं पा रही हूँ, अपने आप को मतलब अपनी स्टेटस, अपने आप को अपनी पावर से बढ़ा के अपने आप को उस चीज पे लाओ जो भगवान ने आपको बनाया हुआ है। बट आप अपने पावर की यूज नहीं कर रहे हो, दूसरों को दे रहे हो, या दूसरों के झूठे उसमें आ जाते हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आपकी इंट्यूशन हमेशा सच बोलती है, आपका हृदय सच बोलता है, आपके अंदर बहुत पावर्स है, उनका यूज करो। आप एक टाइम पे एम्परर बनोगे, आपका बहुत अच्छा सब कुछ होगा, ये चीज भगवान बोल रहे हैं, ठीक है, और आगे बहुत अच्छा होना है। आप किसी भी ऐसे इंसान पे अपनी एनर्जी खर्च मत करो जो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, भला वो कितने भी गिड़बिड़ाए, कितना भी अपना दिखाए कि मैं बहुत हूँ, तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा, ये वो। जिसने पास्ट में नहीं किया वो आगे करने का कुछ नहीं सोच रहा है। सिंपल सी बात है। मुझे एक लाइन याद आ रही है, यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो था बट याद आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है चैनल ही था, चैनल ही हो रहा है कि जो लॉ, जो ऐसा नहीं बोलते हैं कि जो सच्चा प्यार होगा वो लौट के आएगा। तो वो कोई शॉर्ट फनी वीडियो थी, उसमें ये चीज बोली कि जो तुम्हारे प्यार पे लौट के आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्चा प्यार है, बल्कि ये है कि उसको कोई आपके जैसा मिला नहीं। समझियो, तो ये चीज है, लौट के आने का मतलब ये है कि आपके जैसा कोई मिल नहीं रहा है। आप बहुत प्रेसियस हो भाई, आप बहुत वैल्यूएबल हो। आप खुद की वैल्यू समझो और खुद को, मतलब आपके अंदर ये समझो कि आपके अंदर सोना खजाना बड़ा गड़ा है, जिससे आप खुद बहुत कुछ बन सकते हो, और ये पर्सन चाह रहा है उसी खजाने से ये बहुत कुछ बने। समझ रहे हो? तो आप अपनी हर पावर का यूज करो, आपके अंदर सारी पावर्स हैं। आप खुद को, आप एक्चुअली क्या है ना, डिवाइन चाइल्ड हो, तो हो सकता है आप इतनी ज्यादा इमोशनली वीक हो जाते हो, कई बार आपको हर्ट हो जाता है, दूसरों को हर्ट में देख के, दूसरों की तकलीफ में देख के आप सोचते हो कि क्या ही किसी को परेशान करना, मैं ही हो जाऊं बहुत बढ़िया है। तो आप खुद को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। आप खुद का टैलेंट यूज करो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, बहुत ज्यादा बेस्ट हो। पहले बस ये है कि अगर आपको इस पर्सन को भी एक्सेप्ट करना है तो आप इससे बोलो ठीक है, वेट करो, ठीक है। ये पर्सन बोल रहा है कि यार मान जाओ गलती हो गई वगैरह, अगर बोल रहा है तो आप इस पर्सन से बोलो ओके ओके ओके, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, अभी मैं सोच के बताती हूँ। और आप खुद को हील करो। अगर आप बिल्कुल हील हो जाते हो, आपको इस पर्सन की चालाकी है, देखो आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है, आप बहुत अच्छी क्वीन हो, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आप इस पर्सन के प्यार में, तो इसकी भी चालाकियां समझ में आती है, बट आपके अंदर इतना वो नहीं होता कि आप उन चीजों के प्रति एक्शन ले सको, बल्कि आपको यही लग जाता है कि यार क्या है, चलो ठीक है, कर रहा है करने दो, या कर रही है करने दो। तो इस चीज से आप निकलो, ठीक है। जब आप इस चीज से निकल जाओगी ना, या निकल जाओगे कि कर रहा है करने दो, जब आपको समझ में आएगा ये गलत कर रहा है, मेरा यूज कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, और आप उसके प्रति एक्शन ले पाओगे, जब आप इतना हील हो जाओ कि मैं भी कुछ हूँ, फिर आपका मन करे इस पर्सन को एक्सेप्ट करने का, कर लेना, ना करे मत करना। सिंपल सी बात है। पर आप खुद को देखो, वरना इस पर्सन के चक्कर में आप अपने आप को इतना इमोशनली डाउन ले जाओगे, इतना ले जाओगे कि उठना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि ये पर्सन आपकी कदर नहीं करेगा, जबकि आप सिर्फ इसके अटेंशन के भूखे हो, आप इसकी कदर के भूखे हो, ठीक है। और ये पर्सन ये बात जानता है। इसको ये लगता है कि किसी को कदर ना देना, मतलब थोड़ा थोड़ा प्यार देना फिर इग्नोर करना, थोड़ा थोड़ा प्यार देना फिर इग्नोर करना, इससे पर्सन
आपके ही पास रहता है। इसको ये नहीं पता कि कितनी दुख होता है उस पर्सन को और कितनी गंदी तरीके से वो बददुआ देना चाहता है, लेकिन प्यार करता है, इस वजह से नहीं दे पाता है। तो ये फिर से वही जो पास्ट में किया था, ये आपसे हो सकता है मैरिज जरूर कर लें, लेकिन ये वही ट्रीटमेंट देंगे आपको, क्योंकि मुझे इतना गंदी फीलिंग आ रही है, घटिया आदमी है ये, समझ रहे हो आप। और इसको नहीं पता कि ये घटिया है, इसको लग रहा है ठीक है वो लॉयल्टी चाहती, मैं लॉयल रहूंगा, मैं किसी और से प्यार नहीं करूंगा, ये ऐसा कर भी सकता है, हो सकता है ये किसी से प्यार न करे, सिर्फ आपसे। लेकिन जब आपसे प्यार ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है। लेकिन ये बात नहीं जानता, इसको बस दिख रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, बच्चे से पूछ रहे हैं, आपने किसी से कुछ बोल दिया होगा या इसको कहीं से ये समझ में आ गया कि आप अभी भी प्यार करते हो इनसे, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन जो है इतना हैप्पी हैप्पी दिख रहा है, इसको लग रहा है वाह मेरी तो चांदी चांदी है। आपने जो लॉन्ग डिस्टेंस दिया, लॉन्ग नो कांटेक्ट दिया एक्चुअली, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, तो उससे इस पर्सन को ये नहीं समझ में आया कि ये लड़का या लड़की मेरे से प्यार करता था, कितना प्यार, इससे इसको ये समझ में आया कि भाई ये कितना लकी था और ये कितना काम की चीज है, ये सब चीजें इसको समझ में आई है। अजीब आदमी है भाई। इनको पता है एक चीज आ रही है, ये आपको बोलेंगे पिक्चर देखने चलते हैं, चलो पिक्चर देखने चलते हैं, चलो ये खा लो वो खा लो। इनको पता है, इनको लग रहा है आप बहुत मासूम हो, बहुत छोटी छोटी चीजों से मान जाते हो। ऐसा नहीं कि आप भूखे हो चॉकलेट के, नहीं नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर आपको ये देंगे प्यार से तो आप ले लोगे और हर शिकायत भूल जाओगे, अगर ये मतलब ये मनाएंगे तो आप मान जाओगे, इनको ये चीज लगती है, ठीक है। इनको खुद पता ये चीज लगती कि इन्होंने ना, मतलब इनके हाथ में शेर है, ठीक है। अब उसको कंट्रोल किस तरीके से करना ये इनके हाथ में है, और इनका माइंड पूरा ये बोल रहा है कि आपको लटका के रखेंगे, आप कंट्रोल रखोगे। ये आपके साथ, मैं तो नहीं कह रही कि अच्छा करने वाले हैं, कुछ अच्छा करेंगे, इनको लगेगा ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर ये आपकी लाइफ फिर से उसी तरीके से तबाह करेंगे जैसे पहले हुआ था, ठीक है। ये ना, अगर आपने खुद को हील करने से पहले इनके पास अगर आप चले गए तो आपकी लाइफ ये होने वाली है। आपको कभी ये बात नहीं पता चल पाएगा, ये आपका खूब परसेंट फायदा उठाएगा। आपको कभी ये नहीं पता चल पाएगा कि आप अपने लिए बहुत कुछ हो, ठीक है, और आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हो। आप एक नई, आप कुछ भी कर सकते हो भाई, बहुत पावर है आपके अंदर, ये चीज़ आपको नहीं पता चल पाएगी। आप हमेशा इमोशनली ब्रेक रहोगे, टूटे रहोगे, क्योंकि ये पर्सन आपको उठने ही नहीं देगा। इसको लग रहा है कि आप जितना टूट के रहोगे उतना ही इसके पास रहोगे। इसको पहले भी यही लगता था और इसने हमेशा आपको तोड़ा ही है, इमोशनली हर्ट ही किया है इसने हमेशा, ठीक है। ये दूसरों का टेंशन देगा, आपसे बात नहीं करेगा मैरिज हो जाने के बाद भी, ठीक है, क्योंकि इसको लगता है ऐसे ही करने से चीज लोग जाते नहीं है, और इसको जरूरी ये है कि आप कहीं जाओ ना, ठीक है। और आप सारी जिंदगी इसका वेट करोगे, दुखी रहोगे, रोते गाते रहोगे, इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बस एक चीज दिखेगी कि तुमने कहा था कि लॉयल होना चाहिए, मैं लॉयल हूँ, मैं लॉयल हूँ। बहुत सारी लड़ाई हो सकती है, बहुत झगड़े हो सकते हैं, ये पर्सन आप पे आरोप लगाएगा कि मैं तो लॉयल भी हूँ, तुम्हें ही चीजें नहीं हजम हो रही हैं, तुम ही इस तरीके की हो ना, ये कहीं जाएगा ना आप, मतलब आपका ना लाइफ टाइम का कार्मिक कनेक्शन बन जाएगा अगर आपने एक्शन ना लिया खुद के प्रति। शादी के बाद भी ऐसा हो सकता है, खतरनाक आदमी पल्ले पड़ रहे हो आप, ये कार्मिक कनेक्शन है आपका, बहुत यूज करना चाहता है ये पर्सन। और ऐसा नहीं कि ये जानता नहीं कि आप चाहते क्या, ये जानता है आप इसका प्यार चाहते हो, पर ये देगा नहीं, नहीं देगा ये। आपकी लाइफ बहुत बुरी होने वाली है, बहुत बुरी होने वाली है अगर आपने इस पर्सन को हाँ बोल दिया, बहुत बुरी होने वाली है, तबाह हो जाओगे आप, घुट घुट के मर भी सकते हो सच में। ये आपको अपनी फैमिली, देखो सिंपल सी बात है, मुझे कास्ट इशू मतलब इशूज हैं, हो सकता है आपकी फैमिली मान जाए, लेकिन आप फैमिली में वापस उस तरीके से नहीं रह सकते, आपको इनकी फैमिली प्यार नहीं देगी और ये पर्सन खुद आपको प्यार नहीं देगा। ये सिर्फ आना जाना, ये इस तरीके से व्यवहार करेगा ना आपसे कि तबाह हो जाओगे आप, ठीक है। बहुत आपकी लाइफ खराब होने वाली है। और एक टाइम ये भी आ सकता है, अगर ये सब चीजें भूल गए, लॉयल्टी वॉयल्टी, फिर अलग ही इनका कुछ सिस्टम रहने वाला है, ठीक है। रीडिंग अच्छी नहीं थी मुझे पता है, ठीक है, मुझे भी अच्छी नहीं लगी, तो
जिसको जिससे रेजोनेट कर रही हो, देखो अच्छी लगी नहीं लगी वाली बात अलग होती है। जिससे रेजोनेट कर रही होगी उसको समझ में आ रहा होगा कि ये मेरी एनर्जी है। तो जिससे जिससे रेजोनेट कर रही है, आपने अपने भगवान जी से प्रार्थना की हुई थी कि मुझे मेरी रीडिंग मिले। अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग आपकी है या आपसे कुछ पार्ट रेजोनेट कर रहा है या कुछ भी रेजोनेट कर रहा है, तो आप हमारी कमेंट में जाके भगवान जी को थैंकफुल हो सकते हैं, भगवान जी के थैंकफुल हो सकते हैं, आप उनको धन्यवाद दे सकते हैं। क्योंकि देखो कई बार होता है, रीडिंग को गलत मत समझो, क्योंकि कई बार होता है कि अगर आप कोई सांप पाले हो और आप ये सोच रहे हो इसमें जहर नहीं है और उसने काट लिया, तो फिर प्रॉब्लम है। और वहीं पे अगर किसी ने आके भगवान जी ने ये इशारा दिया कि अरे यार इसमें जहर है, ये काट लेगा, बर्बाद हो जाओगे तुम, तो फिर ये मत बोलो कि रीडिंग गलत है या मतलब भगवान वो सांप गलत था। नहीं नहीं, आप ये चीज शुक्रिया करो भगवान का कि उन्होंने बता दिया कि आस्तीन का सांप था और जहरीला भी था। समझ रहे हो आपको? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, तो आप कमेंट में भगवान जी को धन्यवाद बोल दें। और अगर आपको हमारी रीडिंग अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। ओके, बाय।